प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के पाक और जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और आज खुदावंद के फजल से हम इस प्रोग्राम को आपके गोश गुजार कर रहे हैं ताकि खुदावंद का जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं इसको आप तवज्जो के साथ सुन सकें। मेरा नाम पास्टर BM इंद्रियास है और मैं G72 में खिदमत करता हूं और मेरे पास जो खिदमत है वो उस्ताद की है। और आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से चंद बातें सीखेंगे। आइए इसके लिए पहले दुआ मांगते हैं। खुदा कादर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं जिसकी बदौलत तो हमें कबूल करता है। और प्यारे खुदावन, तेरे रूहुल कुद्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे साथ है और जो हमारा उस्ताद है, बेहतरीन टीचर है, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को सीख पाए। हमारी मदद फरमा यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 17 आयत और 18 आयत, 2 आयत का हम मुताला करेंगे। 17 आयत से इस तरह लिखा है, हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। आमीन। ये दोनों वर्सेस जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से अदा हुई हैं और आज हम इन दोनों वर्सेस से अपने लिए खुदा के कलाम को सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ईमानदारों को खुशखबरी देना है। ईमानदारों में कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई जवान भी हो सकता है और हर एक ईमानदार की बात की गई है क्योंकि मनादी हर एक ईमानदार को करनी है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सारी खलक के सामने जाकर अंजीर की मनादी करो। खास तौर पे मेरा पैगाम जो है ये नौजवानों के लिए है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनादी के बहुत से तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप चर्च के अंदर वाज करें, जरूरी नहीं है कि आप एवेंजलिज्म ही करें, यह भी जरूरी नहीं है कि आप जरूर ही सेमिनरी जाएं। वाज करने के, मनादी करने के, खुशखबरी लोगों तक पहुंचाने के हमारे लिए बहुत से तरीके हैं। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। मनादी करने के लिए हम देखते हैं, जब हम मुकद्दस डैनियल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 4 नौजवान मिलते हैं, सिद्रक, मैसिक, अब्दनजू और डैनियल। मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने कहीं भी जाकर चर्च के अंदर मनादी नहीं की। जब बादशाह ने उनको कहा कि तुम उसके उसके दस्तरखान पर खाना खाओगे तो उन्होंने इनकार किया। जब उन्होंने इनकार किया तो एक्चुअली वो ये बता रहे थे कि हमारे खुदा ने ऐसे खानों से हमें मना किया है। ये मनादी थी और ये जो उनका बताना था कि हम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि खुदा ने हमें हर तरह की नापाक चीजें खाने से मना किया है, तो एक्चुअली ये मनादी है। देखिए, उन्होंने कोई बाइबल नहीं उठाई, उन्होंने कहीं जाकर वाज नहीं किया, उन्होंने कहीं जाकर बशारत नहीं दी, वो किसी सेमिनरी से सीखकर नहीं आए, बल्कि उनका जो एक्ट था, जो उनका करैक्टर था, जो उनका किरदार था, यही मनादी थी। और ये एक्चुअली वो अमल था जो खुदा ने उनको हुक्म दिया था और उन्होंने खुदा के हुक्म को माना। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो एक्चुअली हम मनादी कर रहे होते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, तुम झूठ ना बोलो। तो जब हम झूठ नहीं बोल रहे होते तो इसका मतलब है ये मनादी है। जब हम कसम नहीं खाते तो इसका मतलब है ये मनादी है। क्योंकि जब लोग हमें पूछते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद ने हमें मना किया है कि हम झूठ नहीं बोल सकते, खुदा ने हमें कहा है कि तुम झूठी कसम नहीं खा सकते। तो फिर इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मनादी होती है। ये हमारे करैक्टर से है, ये हमारे किरदार से है। और वो बात उस सारे मुल्क के अंदर फैली, बादशाह तक भी पहुंची, उसके वुज़रा ने भी सुना
उसके जो सरदार थे उन्होंने भी सुना। तो इस तरह उनकी जो मनादी है वो सब तक पहुंची। जो उनके ऊपर ऑफिसर थे उन्होंने भी इस बात को सुना और फिर उन्होंने इस बात में अमल करके भी दिखाया और खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने वही चीजें खाई जो उनको खाना रवा था। तो आज भी जब हम उन्हीं चीजों पर अमल कर रहे होते हैं जो खुदा ने हमें हुक्म दिया है, तो एक्चुअली हम मनादी कर रहे होते हैं। इसका ताल्लुक वाज से नहीं होता, खुशखबरी का ताल्लुक वाज से नहीं है, खुशखबरी का ताल्लुक तकरीरें करने से नहीं है। खुशखबरी का ताल्लुक जो है वो हमारे किरदार से है, हमारे करैक्टर से है। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि उनके कामों से तुम उनको पहचान लो। जैसे दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि बहुत से मौके हैं नौजवानों के पास, ईमानदारों के पास, कि वो किसी भी जगह जाकर मनादी कर सकते हैं। ऑफिस में मनादी कर सकते हैं, जहां जहां वो जॉब करते हैं, जहां वो बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस पॉइंट पर अपने किरदार से, अपने करैक्टर से वो मनादी कर सकते हैं। और अपने जॉब पर वो अपने करैक्टर, अपने किरदार से मनादी कर सकते हैं, अमल करके मनादी कर सकते हैं। और जहां कहीं भी वो हैं, चाहे वो किसी गेम में हिस्सा लेते हैं, फर्ज करो अगर वो क्रिकेटर हैं, फर्ज करो अगर वो फुटबॉलर हैं, तो वो वहां भी मनादी कर सकते हैं। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं जिसका नाम टिम टैम्बो है। अब ये जो टिम टैम्बो है, ये अमेरिका का एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलने वाला। और ये जब मैदान में उतरता है तो अपनी दोनों इन आंखों के नीचे कलर लगाता है और कलर लगाकर दोनों आंखों के नीचे एक वर्स लिखता है। और जब वो पहले पहले उसने वर्स लिखना शुरू किया तो वो लिखता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब वो ग्राउंड में उतरता है तो लोग उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, तो वो किसी को वाज नहीं कर रहा, लेकिन उसके दोनों आंखों के नीचे जो वर्स लिखी हुई है, वर्स का नंबर लिखा हुआ है, तो पढ़ने वाले जब उसका चेहरा देखते तो उनको वर्स याद आती और वो वर्स उनके दिलों में उतर जाती। देखें वो किस तरह खामोशी के साथ लोगों के बीच में जो उसका अपना टैलेंट है उसको भी वो लोगों के सामने उजागर कर रहा है, और जो उसका काम, असल काम जो उसके दिल में है कि वो लोगों का खुदा का कलाम लेके जाए, तो वो अपने आंखों के नीचे वर्स लिख के, उसका नंबर लिख के जब मैदान में उतरता है तो लोग उसको देखते हैं। और शुरू शुरू में जब उसने ये लिखा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, एक तो उसके अंदर ये बात चलती रही कि हां मुझे ताकत बख्शने वाला खुदा मेरे साथ है और मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो ये उसके अपने लिए एक बहुत ही ताकतवर ईमान का सबूत बने ये वर्ष। उसने इस वर्ष से अपने आप को मजबूत किया, ताकतवर बनाया, और ये वर्ष उसे क्या दे रही है? ताकत दे रही है, उसके ईमान में इजाफा कर रही है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, यानी कलाम जो है वो हमारे ईमान को ज्यादा बना देता है, ताकतवर बना देता है। इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के कलाम के लिए। और फिर जब वो काफी देर तक इसी तरह ही करता रहा तो एक दिन उसने सोचा कि ये तो वर्ष बता रही है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके लिए हो। फिर वो अपने बाप के पास जाता है और वो कहता है कि मैं वर्ष को चेंज कर रहा हूं। तो उसके बाप ने उससे पूछा कि इसकी बार आप कौन सी वर्ष करना चाहते हो, इस बार आप कौन सी वर्ष लेना चाहते हो? तो उसने कहा अब मैं एक और वर्ष लिखना चाहता हूं, और वो यूहन्ना 3:16 है, यानी जॉन 3:16। और उसने अपनी आंखों के नीचे जॉन 3:16 लिखा और उसने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने सारी दुनिया के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, जब वो ये लिख के वर्ष जाता है तो ये वर्ष सारी दुनिया के लिए यूनिवर्स वर्ष है। और जब दुनिया ने उसे देखा और दुनिया ने उस कलाम को हासिल किया जो उसने बोलकर नहीं बताया, जो उसने एक्ट से बताया,
जो उसने शो किया, क्योंकि वो कहीं भी रहकर, एक इंसान कहीं भी रहकर मनादी कर सकता है। लिहाजा उसने अपने कैरियर को बनाया और खुदा ने उसे कैरियर उसको दिया और वो जबरदस्त खिलाड़ी और एक नामवर खिलाड़ी और मशहूर खिलाड़ी हो गया। एक तो उसने खुदा के कलाम को भी बांटा, खुदा के कलाम की मनादी की, और खुदा ने उसे उसके काम में जो वो कर रहा था उसे कामयाब भी बनाया। तो मेरे अज़ीज़ों, हम कहीं भी मनादी कर सकते हैं। गालिबन उसने 1 करोड़ के करीब लोगों को खुदा के कलाम की मनादी दी। 1 करोड़ लोगों तक वो खुदा का कलाम लेके गया। तो ये छोटी सी मनादी नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो वो अपना काम कर रहा था, वो खिलाड़ी था, वो खेलता था, लेकिन साथ साथ मनादी कर रहा था। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह बहुत से तरीके हैं जिसकी बदौलत हम खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है इस कलाम से आप जरूर बरकत पाएंगे। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।